हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान और आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरीके से बच्चों की तालीम के लिए आसान बनाया जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद हैं और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग और फिज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए घरों में कैद हैं और काफ़ी कुछ हालांकि रिलैक्सेशन हुआ है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि अभी जल्दी स्कूल शुरू हो पाएंगे। शायद इसको 2-3 महीने और लग जाएं। जून शुरू हो चुका है और अभी भी कोई आसार ऐसे नहीं लगते कि स्कूल जल्दी शुरू होगा। इसमें ऑनलाइन सिलसिला जो है वो तमाम स्कूलों में शुरू हो चुका है और यूनिवर्सिटीज़ में भी और सब जगह पे, क्योंकि बच्चों की तालीम बहरहाल एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है और उससे बच्चों को टच में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही चूँकि ये सिस्टम सभी के लिए नया है, टीचर्स भी इससे पूरी तरीके से फेमिलियर नहीं थे और बच्चे भी नहीं जानते कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है और वालिदैन को भी नहीं मालूम कि ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए। अब ऐसी सूरत में अचानक ऑनलाइन सिस्टम को स्विच ऑन करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पेरेंट्स और बच्चों ने इसको ग्रास्प किया है और काफ़ी हद तक इसमें इंटरेस्ट लेकर के इसको डेवलप भी किया है। इसको ऑनलाइन एजुकेशन के सिलसिले को पेरेंट्स को भी ऑनलाइन पर ही ट्रेनिंग देगी, यहाँ तक कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग जो दी गई वो ऑनलाइन ट्रेनिंग पर ही दी जा सकी, क्योंकि फ़िज़िकली एक जगह पे जमा नहीं हो सकते थे। कोई मीटिंग्स या सेमिनार या कोई वर्कशॉप इस तरीके की ऑर्गेनाइज करना मुश्किल था। तो इसलिए हुआ ये कि सबको, टीचर्स हो या बच्चे हों या पेरेंट्स, सबको ऑनलाइन पर ही ट्रेनिंग देना पड़ी। पिछले महीने हमने कुछ ट्रायल क्लासेस लिए थे जिसमें कि देखा था कि इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और क्या नहीं है, और बहुत सी चीज़ें हम लोगों को सीखना पड़ी मुख्तलिफ ज़राए से। यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला दूसरे ममालिक में, कंट्रीज़ में, यूएस और दूसरी जगहों पे जैसा चल रहा है, तो वहाँ से सीख करके उसको ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जो है वो रेगुलर स्कूल के सिस्टम से काफ़ी मुख्तलिफ है, काफ़ी डिफरेंट है। उसको अगर आप वालिदैन समझ लेंगे, पेरेंट्स समझ लेंगे ना, तो आपके बच्चों की तालीम जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। पहली चीज़ तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट, उनके ताउन के बग़ैर, उनकी मदद के बग़ैर मुमकिन नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि आपको यानी वालिदैन को बच्चों के लिए एक लैपटॉप या पीसी घर में मुहैया कराना है, और अगर वो नहीं है तो फिर स्मार्टफोन से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल इसके बग़ैर मुमकिन नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया जा सके। ये दोनों चीज़ें होने के साथ ही बच्चों को एक ऐसा कॉर्नर या अगर मुमकिन है तो एक ऐसा रूम या ऐसी जगह फराहम करना पड़ेगी जहाँ बच्चे टेबल पर बैठ करके ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर पाएँ। मोबाइल के लिए स्टैंड होना चाहिए और लैपटॉप अगर है तो सामने टेबल पे अगर रहेगा तो बच्चे उसको बआसानी देख सकेंगे। पेन और नोटबुक और जो टेक्स्ट बुक है वो उनके पास में होना चाहिए, ताकि जब ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हो तो वो उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसमें नोट करते जाएं। तो पेरेंट्स को ये तमाम चीज़ें मुहैया करने के साथ ही जो छोटे क्लासेस हैं वहाँ पे पेरेंट्स का, ख़ास तरीके से मदर्स का, जो हमारी सिस्टर्स हैं, उनका रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो चाहे वो केजी सेक्शन के हों या प्राइमरी सेक्शन के हों, उनको सारी चीज़ें ऑनलाइन पर समझा पाना मुमकिन नहीं है। वैसे भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं ऑनलाइन के, तो बहुत से फ़ायदे भी हैं। तो हमें इस वक्त ये देखना है कि ये हमारी एक मजबूरी है कि हम इस वक्त में जो सिस्टम है एजुकेशन का वो हम नॉर्मल स्कूल में शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे हालात में एजुकेशन का अगर सिलसिला हमें जारी ही रखना है और इसके लिए कोई ऑल्टरनेट फ़िलहाल अभी सामने नहीं है, तो उसको हमें समझ करके, एक्सेप्ट करके, आगे बढ़ करके उससे ही फ़ायदा उठाना चाहिए। ना कि अगर हमने उसको टोटली शट डाउन कर दिया या हमने बैन कर दिया तो बच्चे अगर 6 महीने या 8 महीने एजुकेशन से टच में अगर नहीं रहेंगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा और आलमोस्ट ये समझ लीजिए कि साल उनका ज़ाय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए कि वालिदैन अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन को दे सकें। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रहे हैं और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम अपने बच्चों को अपने मोबाइल से या स्क्रीन के ऊपर जो है
ज़्यादा देर हम बैठने नहीं देना चाहते कि उसके नुकसानात हैं। येस, वी एग्री, उसके नुकसानात हैं, लेकिन इस वक्त ऐसे हालात हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। फिर ये है कि स्कूल में जो लेसन्स की डिज़ाइनिंग किया गया है वो लोअर क्लासेस में, प्राइमरी या केजी सेक्शंस में नॉट मोर देन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर है। और उसमें भी जैसे मैंने पहले कहा कि वालिदैन की सपोर्ट के बगैर ये क्लासेस कंडक्ट कर पाना मुमकिन नहीं है। माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बच्चे के साथ में रहना ज़रूरी है। हाँ, बड़े बच्चे अगर हैं 8, 9, 10, 11, 12 के, तो उनके लिए इतने प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद भी अटेंड करके उसको समझ सकते हैं, दे कैन नोट डाउन देयर पॉइंट्स। तो उनके लिए इतना मसला नहीं है जितना कि छोटे बच्चों के लिए है। कहने मकसद क्या है कि अगर ये छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पे टीचर से आपको काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा उस 1 घंटे के टाइम में कि बच्चे की इनिशियल एज या उसकी ज़रूरत इस वक्त में क्या है और उसको क्या प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है, ताकि वो पूरी तरीके से उसको लिख सके, एग्ज़ाम कर सके और उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वालिदैन अगर बच्चे को उससे समझ करके घर में प्रैक्टिस कराएं, हाँ इसमें वालिदैन पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है कि बच्चे को हम पढ़ा सकें। तो अपने बच्चे की खातिर हमें थोड़ा टाइम तो बच्चों के लिए निकालना ही पड़ेगा। ऑनलाइन एजुकेशन के जहाँ कुछ नुकसानात हैं तो वहाँ बहुत से फ़ायदे भी हैं, और इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम उन फ़ायदों पे नज़र रखें ताकि हमारा कंसंट्रेशन और हमारा फोकस जो है अपने बच्चों की तालीम की तरफ शिफ्ट हो जाए। देखिए, तमाम लेसन्स जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ा पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए कुछ सिलेक्टेड लेसन्स ही जो इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको ऑनलाइन के थ्रू एजुकेशन इम्पार्ट की जा सकती है, उन्हीं लेसन्स को सिलेक्ट करके स्कूल्स या टीचर्स जो हैं वो बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। पिछले क्लासेस से हमें ये रिपोर्ट मिली कि जो बच्चे क्लास में बहुत डिस्टर्ब रहते थे और कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, उन बहुत से बच्चों को इस ऑनलाइन सिस्टम से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वो फोकस करने लगे हैं और एक जगह पे बैठ करके, चूँकि कंसंट्रेशन के साथ में वो अटेंड कर रहे हैं क्लास, तो उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और उनका खुद का भी कहना ये है कि हाँ, हमें अब बहुत कुछ समझ में आ रहा है जो कि हमें क्लास में समझना मुश्किल पड़ता था, क्योंकि क्लास में दूसरे तरीके के डिस्टर्बेंस भी काफ़ी हुआ करते थे। दूसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें किसी एक जगह पर रुक करके या आ करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेयर एनी टाइम, यानी कि आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, अगर ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम ऑन है तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप हमेशा इन टच रह सकते हैं। और ये बात सामने भी आ रही है कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो इस लॉकडाउन के टाइम में अपने वतन शिफ्ट हो गए हैं और वहीं से वो अपने बच्चों को क्लासेस अटेंड करवा रहे हैं। जब स्कूल रेगुलर शुरू होगा, मे बी आफ्टर 2 मंथ्स, तो वो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे और बच्चे जो है रेगुलर स्कूल में आएंगे। तो एक तो बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कहीं से भी ये क्लासेस अटेंड अपने बच्चों को करवा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें पढ़ाने की टेक्निक थोड़ी सी चेंज है, यानी कि ये रेगुलर जैसे कि क्लास के अंदर पढ़ाई की जाती है, इंटरैक्टिव होना पड़ता है, ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज है यहाँ पे पढ़ाने का कि टीचर जो भी लेसन या सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हैं नेक्स्ट डे, उसका एक लिंक या वीडियो या कुछ ऐसा चीज़ बच्चे को भेजी जाती है कि बच्चा उसको पढ़ करके अपना जहन बना ले कि कल हमें टीचर से क्या बात करनी है और क्या चीज़ हमें टीचर सिखाने वाली है। ज़ाहिर सी बात है कि वो खुद अगर टेक्स्ट बुक पढ़ेगा या कोई वीडियो देखेगा तो उसको पूरी बात समझ में नहीं आएगी और कुछ ना कुछ डाउट्स रह जाएंगे। होगा ये कि जब नेक्स्ट डे क्लास ऑन होगा और टीचर से उसका इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे टीचर उसको अच्छे तरीके से एक समरी के तौर पे बच्चों को समझा पाएंगे और उनके जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं उनको भी क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि बच्चे को थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा कि कल हमारे सिलेबस में क्या होने वाला है, और उसके बाद में जब वो क्लास अटेंड करेगा और जब टीचर उसको समझाएंगी तो वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में जहन नशी हो जाएंगी। उस लेसन की बेस के ऊपर, बेस्ड ऑन दैट लेसन, जो भी एक मुनासिब एक्टिविटी या होमवर्क के नाम पे कुछ काम दिया जाएगा वो पेरेंट्स को घर में अपने बच्चों से कराना है छोटा मोटा, और उसके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए टीचर्स को भेज दें और वो उसका जो है इवोल्यूशन करके आपको अपडेट कर देंगे कि क्या उसकी सूरत हाल है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बच्चों को जो पढ़ाने की टेक्निक थोड़ी सी चेंज हुई है
اس میں بچے اپنی ایبلٹی کے ساتھ میں اپنی جو ان کی صلاحیت ہے اس کے حساب سے لیسنس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور بڑا فائدہ جو بچوں کو دیکھنے میں آیا وہ یہ کہ بچوں کو سیلف کانفیڈنس کافی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ کلاس میں جب آتے تھے تو ٹیچر سامنے ہوتی نہیں اور بھی دوسرے بچے رہتے تھے، کچھ شرارت کرتے تھے، ٹیچر کا بھی ذرا رعب رہتا ہے تو ٹیچر سے بھی گھبراتے تھے، اور بہت سے بچے ٹیچر سے سوالات کرنے میں یا کسی قسم کا کلیریفیکیشن مانگنے میں ہچکچاتے تھے۔ لیکن یہاں آن لائن میں جب وہ اپنے والدین کے ساتھ میں ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں ہیں، تو ان کا کانفیڈنس کافی بڑھا ہوا ہے، اور ایسے صورت میں وہ نہ صرف اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر پا رہے ہیں بلکہ پیرنٹس بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے کافی اوپر آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو ان کے کلاس میٹس ہیں وہ تمام بچے جو ہیں ایک ساتھ میں کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو ان سے بھی ان کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ورنہ اگر وہ صرف گھر میں موجود رہیں اور کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہ ہو تو وہ بھی ان کے لیے ڈپریشن کا بھی سبب بن سکتا ہے، یا پھر وہ خود کو اپنا ایک بہت ہی کنفائنڈ اور الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ بچے جتنی دیر آن لائن کلاس میں موجود ہیں وہ اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں سے سوشلی کسی حد تک کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا فائدہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پڑھائی کا مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے بچوں کو پڑھائی کروا رہے ہیں۔ اگر وہ چیزیں ہمیں کلیئر ہیں اور ٹیچرز بھی اس پہ دھیان دے رہے ہیں کہ جو ہم پڑھانے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور کیا چیز ہم بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، اگر یہ تمام باتیں ہم مل کر کے یعنی ٹیچرز، پیرنٹس مل کر کے کریں گے تو بچے کی تعلیم انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہوگی۔ اور مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے آن لائن ایجوکیشن تمام بچوں کے لیے ایک رحمت بن جائے گی بمقابلے زحمت کے۔ شروع میں ذرا دشواریاں ضرور ہیں، تھوڑی سی پریشانیاں ہیں، لیکن ایک بار معاملات سیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اینڈ آئی وش کہ یہ جلدی سے پینڈیمک ختم ہو جائے اور ہمارے ریگولر اسکولس شروع ہو جائیں، تمام بچے بھی آنے لگے، کیونکہ یہ سب آئسولیشن کا سسٹم ہے، اور میں خود بھی اس کے فیور میں ہوں کہ بچے اسکول آئیں اور یہاں تعلیم حاصل کریں بمقابلے آن لائن کے۔ لیکن اس وقت انتہائی مجبوری کے عالم میں یہ سلسلہ ہمیں جاری رکھنا پڑ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمام والدین، تمام پیرنٹس اس کو اپنے اپنے اسکولوں کو اس معاملے میں سپورٹ کریں گے اور اس آن لائن سلسلے کو بھی کامیاب بنائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.